and HP Desai Commerce and Arts College, Amroli, Surat. He works as a management subject expert in PP Savani University, Kozamba. He also works as a marketing subject expert in Suryodaya College of Commerce, Bhavnagar. As far as his training experience is concerned, he has conducting more than 50 training programs on digital marketing at various locations of Gujarat for students, businessmen, and job seekers. Let me share his academic experience also. Shehzad Bodila sir has 7 years of academic experience in commerce and management in various universities like Maharaja Krishna Kumar Bhavnagar University, Bhavnagar, Veer Narmad South Gujarat University, Surat, and PP Savani University, Kozamba. He had 2 years of experience as a vice principal in Suryodaya College of Commerce, Bhavnagar. He has taught undergraduate and postgraduate students of different universities as mentioned earlier. So now I would like to request Professor Shehzad Bodila sir for his presentation. Please sir. Thank you madam and good evening all of you. को शुरू करने की Good evening all of you. Kindly mute everyone. Kindly mute everyone please. Mute please. Hello. Can everyone hear me? Yes, sir. yes Okay, thank you everyone. Due to some technological problems, my webcam is not working, so don't worry about it. But I am conducting these sessions. मैं पूरा session आपको जो है वो मेरी PPT के साथ conduct करने वाला हूँ, so don't worry about it. और I hope you heard the name digital marketing. आप सबने digital marketing के नाम पे बहुत कुछ सुना है, सही है? Reply me in chat please. Reply me in chat please. yes ओके क्या ये डिजिटल मार्केटिंग आपको लगता है कि इफेक्टिव है बिजनेस के लिए और इससे बिजनेस बढ़ सकता है? इट इज एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? आपको लगता है कि इससे काम हो सकता है ऐसा? स्टिल फ्यू सो मेनी पार्टिसिपेंट हैव काइंडली होस्ट म्यूट एवरीवन प्लीज. So please make me host again. Siddharth sir. यस आकिब सर. So please make me host again. ओके वेयर इज योर आईडी? Akib sir, your ID is not shown. Yeah, 1 second. Mute all. And now everyone is mute. सो टुडे आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक नॉलेज के बारे में. आज टाइम बहुत कम है तो मैं आपको पूरा दिखाने की ट्राई करता हूँ. डिजिटल मार्केटिंग के बारे सब कुछ बताने की ट्राई करता हूँ, लेकिन आज हम कुछ ऐसा बोलेंगे. सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो यंग डायनेमिक है, जिन लोगों ने कई सालों में जो जितने टाइम आप टीवी देखते थे उतना टाइम अभी आप टीवी में नहीं स्पेंड करते हो. मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो आप लोग नाउअडेज मोबाइल में स्पेंड करते हो. ऐसे कितने लोग हैं? रिप्लाई मी इन चैट प्लीज. ऐसे कितने लोग हैं जो ज्यादातर टाइम मोबाइल पर स्पेंड करते हैं? ओके आप लोग ज्यादातर जो है अपना टाइम
स्पेंड करते हो। ओके, वेरी गुड। चलो नाउ मैं आपको यहाँ, आई होप यू, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देती होगी, सबको दिखाई देती है सबको स्क्रीन? ओके, सो यहाँ पे मैंने एक बहुत मस्त टैगलाइन बनाई हुई है, जो टैगलाइन का नाम है जो दिखता है वो बिकता है। जो मैंने टैगलाइन का नाम दिया है, जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे ये जो टैगलाइन मैंने इसीलिए दी है कि आज आपको इंटरनेट के ऊपर से बिजनेस लाना है, अपने बिजनेस का मार्केटिंग करना है। ओके, तो आपको नए कस्टमर्स मिलेंगे। नए कस्टमर आपको कब मिलेंगे? जब आपकी इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंट होगी तब मिलेंगे। जब तक आप इंटरनेट के ऊपर प्रेजेंट ही नहीं होगे, जब तक आपकी बिजनेस की हाइलाइट्स, आपका बिजनेस इंटरनेट के ऊपर दिखाई नहीं देगा, तब तक आपको पता कैसे चलेगा, मीन्स दूसरे कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आप वहां पर हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे आज का प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन एक टाइटल मैंने मस्त दिया है। टाइटल का नाम आप लोग देख सकते हो, जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि जब तक आप इंटरनेट के ऊपर आपका बिजनेस प्रेजेंट नहीं होगा, तब तक लोग आपके तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आप अब तक आएंगे कैसे, आप तक पहुंचाना कैसे है बिजनेसमैन को, मींस क्लाइंट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लाइंट कैसे आपको फाइंड आउट करेगा, ये सब छोटी छोटी बातों के ऊपर आज के दिन में हम ये सेशन में बातचीत करने वाले हैं। तो अभी मैं हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। सो ये डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका मैं इंपॉर्टेंस पहले बता दूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि आजकल आपके घर में आपने बच्चे देखे होंगे, जो बच्चे की एज होगी तकरीबन 1-2 साल, वो 1-2 साल का बच्चा वो आज खेलता किस तरह है, वो खेलने में क्या यूज करता है, वो खेलने में वही यूज करता है कि मोबाइल यूज करता है। लाइक आपके जमाने की मैं बात करूं तो पहले के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो लोग है ना वो क्या करते थे कि मोबाइल, हमारे टाइम पे पर्टिकुलरली, तो वो लोग खिलौने से खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के का खिलौना क्या है? आजकल के बच्चों का खिलौना तो सिर्फ एक ही खिलौना है। वो खिलौना क्या है? तो कि मोबाइल फोन। वो बच्चों की बात हुई। और दूसरी जो बात है कि भाई आज के यंग जनरेशन, जो कॉलेजियन बॉयज गर्ल्स इसको हम बोलते हैं, वो कॉलेजियन क्या करते हैं? कॉलेजियन भी आजकल सब मेजोरिटी टाइम वो क्या करते हैं? इंटरनेट के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर आजकल आप यंग जनरेशन से थोड़ा आगे जाओ, बिजनेस कैटेगरीज जिसकी एज 25 to 35 है, वो लोग भी आजकल आप देखो तो वो लोग भी सबसे ज्यादा अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? तो कि मोबाइल फोन और इंटरनेट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उससे आगे भी आप थोड़ा जाओ तो उससे आगे आपको मिलते हैं एजेड लोग, जो 45+ है। वो भी आजकल आप देखो तो अपने बच्चों से थोड़ा थोड़ा भी, अपने बच्चों के पास आकर भी वो इंटरनेट सीखते हैं। रोज इंटरनेट में कुछ नई नई चीजें अपने बच्चों के पास से सीखते हैं। मीन्स वो लोग भी आजकल इंटरनेट में आ चुके हैं। तो यहाँ से हमको एक सीख मिलती है कि भाई नाउ एवरीवन इज ऑन इंटरनेट। सब कोई जितने भी है वो सब इंटरनेट के ऊपर आ चुके हैं। तो वाई हम क्यों नहीं? ये सब लोग, नो डाउट हम भी इंटरनेट के ऊपर है ही, लेकिन इतने सारे क्लाइंट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आप सोचो जरा कितने लोग इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, कि मीन्स वो अवेलेबल है, यूज कर रहे हैं इंटरनेट का। तो आप ये जो पीपल है उनका बेनिफिट अपने बिजनेस में क्यों नहीं लेते? इसीलिए मैंने खुद का एक बनाया हुआ मेरा कॉर्ड्स है, थॉट्स है, और वो थॉट्स का नाम जो है कि वर्ल्ड इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, देन व्हाई यू शुड बी ऑफलाइन। पूरी दुनिया आजकल ऑनलाइन हो चुकी है, तो आप क्यों ऑफलाइन है? तो यहाँ पर कॉलेज के बच्चे कमेंट पास करते हैं कि सर डोंट वरी, मैं तो ऑनलाइन हुई, आप कभी भी मैसेज कर देना, मैं तो हर टाइम ऑनलाइन ही रहता हूँ। सो एक्चुअली देर इज अ कॉट, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन ही रहते हैं। लेकिन क्या, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ऑनलाइन हुए हो? क्या आपने आपका नजरिया कभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कैरियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे सेशन में बैठे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे इतना बता सकता हूँ कि आप लोग कभी सोचा है कि मैं ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इतने सारे लोग आजकल ऑनलाइन है, तो मैं उसका बेनिफिट अपने बिजनेस में ले सकता हूँ? यस, डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि क्लाइंट्स आर देयर, बहुत सारे लोग वहां पर प्रेजेंट है ईच एंड एवरी डेज। आप अपने आप से भी पूछो, आप क्या करते हो? रोज इंटरनेट पे कुछ नया करने की ट्राई कर, कुछ सोचते हो कि भाई आज मुझे कोई नई गेम मिल जाए, कोई नई ऐप मिल जाए, कुछ भी नया मिल जाए।
तो पब्लिक्स आर वेटिंग, लोग आपके नएपन जो आप कुछ इनोवेशन करोगे उसका वेट कर रहे हैं। पब्लिक को हर बार उसमें नया चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ओनली 5% पीपल्स, पूरे दुनिया में से 5% पीपल ऐसे हैं जो हम 95% पीपल, जो पूरे अर्थ की पॉपुलेशन है उसमें 95% पीपल को वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ये 5% पीपल, लाइक फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ऐसी बहुत सारी ऐप है जो 5% लोग हैं, और पर्टिकुलर उसमें भी कैलकुलेट करो कंपनीज, तो वो कंपनीज भी बहुत फ्यूज है। ऐसी कंपनी ने आजकल हमारा 24 आवर्स का शेड्यूल इंटरनेट के ऊपर बना के रखा है। क्या हम भी ऐसा कुछ करें कि हम वो 95% से निकल कर 5% में आ जाए? यस, आ सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हो, क्योंकि ये जो डिजिटल मार्केटिंग का एरिया है नाउ डेज, मैंने जिस तरह बताया कि बच्चों से लेके ओल्ड एज तक जितने भी लोग हैं, कॉमन लोग, वो सब इंटरनेट के ऊपर है। डे बाय डे इंडिया का आप रेशियो भी देखो, अभी नाउ डेज मोदी जी का मिशन भी चल रहा है कि भाई डिजिटल इंडिया का कैंपेन चल रहा है। उसके डिजिटल कैंपेन के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की हुई है। इंटरनेट भी कंपैरेटिवली सस्ता हो गया है। मोबाइल फोन्स में भी इंटरनेट यूज करने के लिए बहुत सारे नए नए फंक्शंस आ चुके हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द सेज दैट इज एडवांटेज, गेट द एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर्स। आप इसमें बहुत सारी कैरियर्स भी बना, जरूरी नहीं है सपोज आपको बिजनेस करना नहीं है, डोंट वरी, इसमें आप जॉब भी कर फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारी जॉब भी अवेलेबल है, मैं आपको आगे जाके सब बताता हूँ कि इसमें बिजनेस कैसे हो सकता है, इसमें आप जॉब कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हो, इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स अबाउट each and everything I will be share with you, don't worry about it. So डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, तो क्या आपके पास जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हो एक्चुअली, व्हाट्स न्यू। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। फर्स्ट है आइडिया, सेकंड है क्रिएटिविटी एंड थर्ड है इनोवेशंस। पूरी दुनिया ये तीन लोगों की कदर करती है। बाकी सब लोग जो कॉपी पेस्ट करने वाले हैं वो सब के लोग सुनते नहीं है, लेकिन ये तीन चीज, ये तीन ऐसे लोग हैं ना, ये तीन लोग जिसके पास ये ग्रिप है, जिसके पास इसके ऊपर मोनोपोलीज है, उसके लिए दुनिया हमेशा झुकती है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, कहावत भी आप लोगों ने सुनी हुई है। तो यहाँ पे आइडियाज इंपॉर्टेंस है कि आप नए आइडियाज क्या लेके आते हो। मार्केटिंग्स में मैंने जिस तरह बताया, लोग नए नए आइडियाज के लिए वेट कर रहे हैं। पीपल आर वेटिंग फॉर योर आइडियाज। आप उसको आइडिया दो, वो काम करने के लिए रेडी है। लाइक अभी अमेजोन ने भी एक नया फंडा निकाला है कि वो डिलीवरी बॉय की जगह उन्होंने नए लोगों को जॉब दे दिया है, कमीशन बेस पे दे दिया है। एफिलिएटेड मार्केटिंग आजकल शुरू हो चुका है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी की एडवर्टाइजमेंट रख दो तो आपको इनकम शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे नए नए कंसेप्ट जो है, न्यू आइडियाज, वो डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने बिजनेस के लिए सोचो कि आप अपने बिजनेस में ये नया आइडिया कौन सा ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जिससे सामने वाले को इनकम हो, सामने वाले को फायदा हो सकता है। सो दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज टू यू पीपल्स। आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। और जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि भाई आइडियाज कहाँ से मिलते हैं। आइडियाज के लिए कोई फैक्ट्री बनी नहीं हुआ आज तक, लेकिन एक फैक्ट्री जरूर है। वो फैक्ट्री का नाम है google.com और आपके आसपास की 24 आवर्स। आप जितने भी लोग से मिलते हो, लोगों की प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करो इंटरनेट के ऊपर, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ से आप सेल्स कर सकते हो, कौन सी वे से सेल्स कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे, ओके, टू प्रमोट योर आइडियाज विद एंटायर वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया के सामने आप अपना आइडियाज रख सकते हो और पीपल्स आर रेडी टू फॉलो यू। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आजकल एक मेंटालिटी है कस्टमर की कि भाई लोगों ने दिमाग अपना बंद कर दिया है। वो एक दिमाग चला रहा है, क्या, फॉलो, मैं इसका फॉलोअर बनूंगा, उसका फॉलोअर बनूंगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, यहाँ कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स बने? कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स बने? रिप्लाई मी इन द चैट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि मेरे फॉलोअर्स बने? क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो फॉलो करने के लिए, फॉलोअर्स, लीडर्स जिसको हम बोलते हैं, लीडर्स बनने के लिए जो चीज चाहिए, उसमें कौन कौन रेडी है आप में से जो लीडर्स बनना चाहते हो? ओके,
बहुत सारे लोगों ने बताया। यस, तो आपके पास लीडर्स बनना है। लीडर्स में पहला ऐसा था कि आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास पुराना तरीका ये था कि आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके नीचे बंदे काम करने होने चाहिए, या फिर आप पॉलिटिशियन होने चाहिए। नो, नाउअडेज देयर इज अ नथिंग। आप अपना सिंपल यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, आप अपना ब्लॉग्स लिख सकते हो, उसके थ्रू आप अपने फॉलोअर्स जनरेट करो, और वही फॉलोअर्स से आप अपना जो आइडियाज है, आपके पास जो कुछ भी है, नए आइडियाज कुछ भी है, आप सेल करो। क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सामने वो कंसेप्ट प्रेजेंट किया? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन टू यू ऑल पीपल्स। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप खुद दूसरों के सामने आपका कंसेप्ट नहीं रखोगे और अपने दिमाग में रखोगे और बोलोगे कि यार मुझे ऊपर वाला चांस नहीं देता है, मुझे ऊपर वाला कुछ करने को नहीं बोलता है, सॉरी बॉस, जब तक आप रखोगे नहीं तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं। हाँ, रख दिया और फिर फेल हुआ तो आप श्योर बोल सकते हो कि डेफिनेटली फेल हुआ है, तो आप उसमें एडिट करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड करो और उसका सॉल्यूशन लेके आओ, दैट इज गुड। बट आप अपने दिमाग में मत रखो, लिव इट, आप दुनिया के सामने रख दो। दुनिया आप बहुत स्मार्ट है, आपको भी पता है, वो आपको सामने से बताएगी कि क्या करना है, क्या एडिट करना है, आपके आइडिया में कहाँ गलती है, जस्ट पुट इट। सेकंड इज अ क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी कुछ भी नया लेके आओ। ओके, क्रिएटिविटी का मतलब कोई बता सकता है? चैट में लिख सकता है एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी? एनीवन? एनीवन? काइंडली म्यूट प्लीज। कोई बता सकता है? एनीवन? यस, यूनिक आइडियाज, क्रिएटिविटी। आइडिया तो ऊपर आ गया बॉस। व्हाट इज क्रिएटिविटी? एनीवन? समथिंग न्यू। ओके, वेरी गुड। यस, क्रिएटिंग समथिंग न्यू विच कैन चेंज द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को ऐसा क्या हो सकता है क्रिएटिविटीज में? आप कोई नाउअडेज यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, देखो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, आपके स्क्रीन के ऊपर एक मैंने बहुत मस्त एग्जांपल दिया है, दैट इज एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, सो आप कुछ भी करो यार, कुछ नया लेके आओ जिससे दुनिया को देख मजा आ रहा है। क्योंकि आजकल जितना भी काम होता है इंडिया के अंदर, वो सबसे पहले सामने वाले को देखने में मजा है। आपकी इमेज ऐसी हो क्रिएटिव, जिससे आपकी जो कंसेप्ट हो, वो कंसेप्ट इतना क्रिएटिव हो कि सामने वाले के दिमाग में बैठ जाए। इसलिए जो पुरानी कहावत है वो मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप ऑन द स्पॉट पकड़ लो, आप अपना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी बना लो कि पीपल देखते ही सामने से सीधा एक्सेप्ट कर ले वो। सो दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स एंड दिस इज कॉल्ड अ क्रिएटिविटी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्रिएटिविटी के दो इमेज आपके सामने रखे हैं। मैकडोनल्ड्स की क्रिएटिविटी है। मैकडोनल्ड्स ने क्या किया है, अपनी ब्रांड हाईलाइट की है। कहाँ पे हाईलाइट की है? एक रोड के ऊपर जहाँ लोग चलते हैं। लेकिन ये ब्रांड सोचो कितने लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है, कितने लोगों ने ये मैकडोनल्ड्स का जो रोड्स का एक बैनर बना हुआ है वो देख के, कितने लोगों को आजकल एम मतलब मैकडोनल्ड्स ब्रांड इमेज घुसा दी दिमाग में। आजकल बच्चे को भी पूछो ना येलो कलर कैपिटल एम, तो वो भी बोल देगा एम मतलब मैकडोनल्ड्स। सो दिस इज द हेल्पफुल। आप अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस और न्यू आइडियाज से आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो आपका ब्रांडिंग और सेल्स दोनों बढ़ने की चांसेस है। ये डिजिटल मार्केटिंग से आप दो काम इजीली कर सकते हो, एक है ब्रांडिंग और दूसरा है सेल्स, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस है और जॉब के लिए और पर्सनल लाइफ के लिए। और आप प्रोफेशनल हो, लाइक मेरी तरह ट्रेनर भी हो, तो भी आपको ये काम आ सकता है। क्योंकि सेल्स एंड ब्रांडिंग, दीज आर दी टू इफेक्टिव थिंग्स। एंड अनदर एग्जांपल्स यहाँ पे योगा है। स्ट्रिप में आप देखो तो स्ट्रिप में एक लड़की का योगा का सिंबल, दैट इज कॉल्ड अगेन अ क्रिएटिविटी, दैट इज समथिंग न्यू, कुछ नया। स्ट्राइप तो बहुत सारी देखी है आपने, लेकिन यहाँ पे कुछ इनोवेशन किया है उसने कि एक योगा का सिंबल उसमें दिया, मार्केटिंग किया हुआ है। सो ऐसा आप कुछ भी करो, लोगों के सामने रख दो इंटरनेट के ऊपर, पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट इट यार।
लोगों को हमेशा कुछ न कुछ लेने के लिए बैठे, देने वाले बहुत कम है। जिस तरह बाजार में आजकल पैसे मांगने वाले, कोरोना है तो आपको पता है सब पैसे मांग रहे हैं, मांगने वाले कि कोई एक बोले कि मैं पैसा दूंगा, गवर्नमेंट ने बोला कि 1 लाख रुपए की लोन मिलेगी, तो एक 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 किलोमीटर की लाइन लगती है। सेम फंडा यहाँ पर है, सिंपल फंडा है कि आप नया दो, दुनिया को कुछ भी नया दो, पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, वो आपके सामने से रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बिजनेस में आप ऐसा कैसे नया दे सकते हो? आप अपना खुद के ब्रांडिंग्स के लिए आप लोगों को ऐसा नया क्या दे सकते हो? नया देने के लिए आपको बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपके बिजनेस के आपके पास लोगो होना चाहिए। अगर आपके पास लोगो ही नहीं है, लोग, आप मैकडोनल्ड्स का लोगो था तो लोग पहचान सकते हैं कि ये मैकडोनल्ड्स है, लेकिन आपके पास ऐसा है ही नहीं, तो आप सोचो कि आपको लोग पहचानेंगे कैसे? सेकेंड थिंग इज अ टैगलाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग बोलते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। सो ये टैगलाइन जो है ना, वो आपके आइडेंटिफिकेशन बन चुकी है। ये टैगलाइन आप इंटरनेट के ऊपर रख दो, पीपल आर शेयरिंग यू, बिकॉज नाउ डेज शेयरिंग टाइम्स। आजकल जमाना जो है ना, वो शेयरिंग का जमाना है, लोगों को बहुत सारा शेयर करना है। बहुत सारे लोग आजकल फ्री बैठे हैं इंटरनेट के ऊपर, सब बिल्कुल फ्री है। वो आपका बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए फ्री है। आप अपनी टैगलाइन और लोगो बना के लोगों के बीच में शेयर कर दो कुछ क्रिएटिविटी से, अपने आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आइडिया बैठ जाएगा। आपने विवेक बिंद्रा के सेमिनार अटेंड किए होंगे, तो वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस ब्रांड के लोगोज उसके पीपीटीज में ऐड कर रहे हैं बीच बीच में, ताकि उसका मार्केटिंग हो रहा है। लोगोज एंड टैगलाइन, दिस इज द टू इफेक्टिव मेथड्स। आप अगर खुद का बिजनेस करते हो या फिर स्टूडेंट हो, बिजनेस करना चाहते हो इन फ्यूचर, और बिजनेसमैन हो, तो ये दो बात आपके दिमाग में बिठा दो, योर लोगो एंड टैगलाइन, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन। आपके बिजनेस को कॉम्पिटिटर से अलग करने का बेस्ट आइडिया लोगो एंड टैगलाइंस। और यही दो प्लेटफॉर्म ऐसे है जिससे आपको एडवांटेज भी मिल सकता है। कस्टमर नो यू बाय योर नेम्स, कस्टमर आपको खुद से जानेगा। और ये कोलगेट का एग्जांपल बहुत पुराना है, लोगों के दिमाग से आज भी कोलगेट नहीं जा रहा है। ओके, रीजन क्या है? यही रीजन है कि दिमाग में बैठ गया है। और ये आजकल तक आप टीवी एडवर्टाइजमेंट देखो या इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट देखो, बार बार वो लोग कंपनी का लोगो और टैगलाइन ही तो हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों? तो कि आपके दिमाग में से वो ब्रांड ना चली जाए। और जब तक ब्रांडिंग आपके दिमाग में है, मेरी चैलेंज है बॉस, आप दूसरी ब्रांड परचेस नहीं करोगे। एम आई राइट? मैं रही सही हूं तो चैट बॉक्स में यस लिख के भेज देना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो, और डोंट वरी कि सर रिपीट प्लीज, तो मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो दिस इज द थिंग्स यू रिक्वायर। ओके, आपके पास आप मार्केटिंग्स करना है, लेकिन ये मार्केटिंग्स के क्या बोलते हैं, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं हथियार। अपने पास रिसोर्स तो होने चाहिए ना, जिससे लोग आपको आइडेंटिफाइड करें। अगर आप बिजनेस भी करो या पर्सनल प्रोफेशनल भी हो, कुछ भी हो, आपके पास होना चाहिए। लाइक मेरी बात करूं पर्टिकुलर, तो मेरा एक फोटो है जो मेरे सभी बैनर में, कई बार लोग बोलते हैं यार तू फोटो चेंज करना, मैंने वो फोटो को लोगों की तरह इस्तेमाल करता हूँ। जो आपने भी ये बैनर एडवर्टाइजमेंट में देखा है, मेरा लुक डिफरेंट होता है। जो लोग मुझे जानते हैं उसको पता है, हर बार मेरा लुक डिफरेंट, लेकिन वो फोटो सेम सभी बैनर में रखता हूँ एज अ पार्ट ऑफ वन काइंड ऑफ लुक। एंड टैगलाइंस मेरी बहुत सिंपल है, वो मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन हर बार मेरे ट्रेनिंग सेशन में भी बोलता रहता हूँ, आई विल ऑलवेज हेल्प टू द बिजनेसमैन शहजाद डिजिटल मैन, मैं ये बोलता रहता हूँ, ताकि लोगों को क्या है कि सुनने में मजा आती है, लोगों को हेल्प, और पर्टिकुलर मुझे लोगों को बिजनेस में हेल्प करने की मजा आती है। पर्टिकुलर सेल्स इंक्रीज करना हो, ब्रांडिंग इंक्रीज करना हो, ये सब मेरा पैशन है। सो दीज आर दी थिंग्स पीपल टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बोलते रहते हैं। थर्ड थिंग्स है, अगर आप बिजनेस करते हो या फिर इंस्टीट्यूशन चलाते हो, आपके पास ब्रोशर्स होना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट के ऊपर आप विद द हेल्प ऑफ ईमेल, व्हाट्सएप, आप ब्रोशर के थ्रू अपना मार्केटिंग कर सकते हो। तो इफेक्टिव ब्रोशर्स होने चाहिए। और लास्ट, इफ यू आर इन बिजनेस बी टू बी प्लेटफॉर्म, आप बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म में है, जहाँ पे आपको बिजनेस में ही डील करनी है, तो बिजनेस प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इफेक्टिव वे। जिस तरह मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, उसी तरह आप वो प्रेजेंटेशन से भी काम कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव। बट आप बी टू बी में हो, तो इफ यू आर इन बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर में हो, तो लोगो, टैगलाइन एंड ब्रोशर, इट इज इनफ। तो ये तीन चीजें ऐसी है जिससे आप अपना डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि जिसके पास आपका खुद का ये लोगो, टैगलाइंस और ब्रोशर है? कितने लोग ऐसे हैं? रिप्लाई मी इन चैट। ओके, ओनली फ्यू
प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ या फिर आप असाइनमेंट लिख लो कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरा सेशन सुन रहे हैं उन लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन और इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कैरियर, एटलीस्ट कुछ अपना लोगो जैसा बना लो, कुछ टैगलाइन बना लो या ब्रोशर्स व्हाटएवर काइंड ऑफ इट, एटलीस्ट आप कुछ भी करो ऐसा जिससे लोगों को लगे कि नहीं आप प्रेजेंट हो। क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं, लोगों के सामने आओगे नहीं, तो लोग आपको बाय नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने पहला नाम दिया था, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप दिखोगे नहीं, लोग आपसे परचेस नहीं करेंगे। ये डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, और ये बहुत सारी कंफ्यूजन का मैं बहुत सिंपल सा आंसर देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है ना बॉस, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट दे दे। ओके, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग में it takes some times like traditional marketings. ओके, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाइड करना है कि आपका गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल्स। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग लोग बोलते हैं कि हम कर देंगे। आज बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही है डिजिटल मार्केटिंग के, आप उसके पास जाओगे तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, आ जाओ, हम इमेज बना देंगे, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देंगे, आपके सभी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर देंगे, और वो अपने आप को बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। लेकिन भैया उसको पूछो आप एक बार कि यार आप सिर्फ प्रमोट करोगे, उससे मेरा क्या होगा? क्या उससे ब्रांडिंग बढ़ेगी? क्या उससे मुझे सेल्स बढ़ेगा? या दोनों होगा? क्योंकि ब्रांडिंग है तो ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। आप नए कस्टमर ढूंढने जाते हो तो उसकी स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट है, और हर एक स्ट्रेटेजी के लिए आपको डिफरेंट चैनल्स यूज करनी है, डिफरेंट कंटेंट यूज करना है, और पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना है। लेकिन आजकल कंसेप्ट क्या चल रहा है कि लोग एक ही इमेज बनाते हैं और सभी इमेज को सभी सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। क्या हुआ? मार्केटिंग हो गया। That is called social media marketing. That is called digital marketing. That is a simple fundamental nowadays people are followed, and people are earning more nowadays with the help of these things. आपको पता होगा कि बहुत सारी एजेंसीज भी इस तरह काम कर रही है, they are getting it, no doubt. But मैं यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं, जो भी बंदा वो आपके पास आता है, उसको पूछो कि यार इससे मेरा ब्रांडिंग बढ़ेगा या सेल्स बढ़ेगी, तो क्या करेगा मेरे लिए? क्योंकि ब्रांडिंग इट इज अ डिफरेंट थिंग्स एंड सेल्स इज अ डिफरेंट थिंग्स। दोनों अलग अलग चीज है। लाइक टेक द एग्जांपल्स, मैं आपको एक बहुत सारे सिंपल एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूँ कि डिफरेंट चैनल क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग में, डिफरेंट चैनल कौन सी है, डिफरेंट कंटेंट क्या है, एंड पेड एडवर्टाइजमेंट क्या है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट, डिफरेंट चैनल्स। अगर आपको ब्रांडिंग करना है पर्टिकुलरली, ओके, तो आप सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट करो, यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, जितने भी प्लेटफॉर्म है, इवन गूगल एडवर्टाइजमेंट, वो सब जगह पे आप जब एक साथ एडवर्टाइजमेंट देते हो तब आपका ब्रांडिंग बनता है। लेकिन तो दीज आर द डिफरेंट चैनल्स। बट इफ यू गेट मोर कस्टमर, अगर आपको ज्यादा कस्टमर लेने हैं, कस्टमर्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पेसिफिक चैनल पे जाना होगा। लाइक मेरे टारगेट कस्टमर यंग पीपल है, ओके, यंग पीपल में भी मेरा एक स्पेसिफिक टारगेट है कि भाई मुझे पर्टिकुलर लेडीज को टारगेट करना है, फीमेल्स को, जो फीमेल की एज होनी चाहिए तकरीबन 18 ईयर्स टू 25 और 35। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि जो इंस्टाग्राम यूज करो, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है ना, मेजोरिटी वुमेन्स, पर्टिकुलरली मेजोरिटी फीमेल्स, तो 18 से लेके अब तक 25-30 तक है, वो मेजोरिटी वुमेन्स और फीमेल्स जो है ना वो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। अगर आपको पर्टिकुलर वुमेन्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट सेल करनी है तो इंस्टाग्राम इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसी तरह आपको यंग जनरेशन को टारगेट करना है, जो 12 स्कूल बॉयज है, यंग एज कॉलेज के टीनेजर्स है, उसको आपको टारगेट करना है। देन इट इज अ प्लेटफॉर्म कि आप उसको टिकटॉक पे लेके जाओ, टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट करो। सो दीज आर दी डिफरेंट चैनल। सो पीपल आर विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल आप अपने टारगेट कस्टमर के पास पहुंच सकते हो। यहाँ से आपका सेल्स बढ़ सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है? आपका सेल्स बढ़ सकता है। दीज आर द डिफरेंट चैनल्स एंड कंटेंट्स। अभी आपको पता है कि टिकटॉक में जो है वो यंग जनरेशन है, तो उसको क्या चाहिए? उसके रिलेटेड कंटेंट बनाओ। जिस तरह आजकल एक नई कैरियर है, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग यहाँ पे लिखने में एक्सपर्ट है, जो लोग यहाँ पे बैठे और मुझे सुन रहे हो, जो कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं पहली एडवाइस दे रहा हूँ आज के सेशन की। इफ यू आर गुड इन राइटिंग, अगर आप अच्छा राइटिंग कर सकते हो, राइटिंग मीन्स पोएटिशियन नहीं बनना है, आपको पोएटिशियन नहीं बनना है, आपको सिर्फ राइटर बनना हो, अच्छा राइटर बनना है,
कौन है ये? अनम्यूट नहीं हो रहा है। आकिब सर, प्लीज टेक केयर, यू आर ऑल्सो होस्ट। सो यहाँ पे मैं आपको पहली एडवाइस दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटर जॉब। कंटेंट राइटर मीन्स क्या? आपको इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग लिखनी आनी चाहिए। लाइक अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, पर्टिकुलरली आप ऐप यूज करते हो तो संदेश न्यूज है, फिर सौराष्ट्र समाज, ये डिफरेंट डिफरेंट ऐप की जो नोटिफिकेशन आती है वो नोटिफिकेशन बहुत इफेक्टिव होती है। वो नोटिफिकेशन की लाइन इतनी मस्त होती है ना कि अपने को पूरा पैराग्राफ और पूरा ब्लॉग रीड करने का मन होता है, पूरे न्यूज रीड करने के मन होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आप हेडलाइन देखो तो दैट इज द थिंग्स, आप इतनी इफेक्टिव एक लाइन लिखो जिससे बंदे को पूरी वेबसाइट या ब्लॉग रीड करने का मन हो। मीन्स आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो उसका हाईलाइट इतना मस्त बनाओ कि वो देख के लोगों को ऐसा लगे कि यस ये सही है बॉस, मुझे इसमें रीड करना चाहिए। तो दीज आर दी थिंग्स कि आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। कंटेंट राइटर के फ्रीलांस कंटेंट राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, उसकी एजेंसी भी शुरू कर सकते हो और उसमें जॉब भी आइडेंटिफाइड कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। सेकंड इज यहाँ पे पोस्ट बनाने का काम है। डिजिटल मार्केटिंग में ये जो मैंने बताया कि लोग पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट में डिफरेंट डिफरेंट सभी जगह पे, तो यहाँ पे आप पोस्ट बना के जो डिफरेंट कोरल में बनती है, canva.com में, मैं आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस आगे शेयर करने वाला हूँ, गिफ्ट में देने वाला हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का सेशन है तो मैं आपको डिजिटल गिफ्ट भी दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। मेरे घर पे कोई जब भी गेस्ट आते हैं पर्टिकुलरली, तो मैं गेस्ट लोगों को क्या देता हूँ कि मैं डिजिटल नाश्ता करवाता हूँ मेरे घर पे। पर्टिकुलर जब कोई आता है तो मेरी वाइफ उसके लिए पानी लेके आती है और मैं उनके लिए डिजिटल नाश्ता लेके आता हूँ। और डिजिटल नाश्ता का मतलब होता है डिजिटल वाईफाई पासवर्ड। मेरे घर पे वाईफाई, उसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ, सो पीपल कैन इजीली एक्सेस द इंटरनेट। मैंने उसको डिजिटल नाश्ता करवा दिया। एंड जब भी अब अगर ये डिजिटल नाश्ता आपको पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो आप जरा स्माइल कर देना या फिर यस करके रिप्लाई कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आपके घर पे भी आप कोई घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप उसको बोलो कि हम आपके लिए डिजिटल नाश्ता रेडी रखेंगे। और डिजिटल नाश्ता मतलब क्या हुआ? वाईफाई का पासवर्ड। सो दिस इज वन ऑफ द न्यू थिंग्स। ये मैंने बताया ना, क्रिएटिविटीज, न्यू इनोवेशंस, कुछ नया करो यार। तो ये हमारी साइड से कुछ नया नया है जो आप आज के दिन में लेके जाओगे और लोगों को सिखाओगे। यस, थैंक यू सर। तो हाँ, अनदर थिंग्स, मैं ऐसी बहुत सारी गिफ्ट आपको देने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट। मैं डिजिटल गिफ्ट देना भी सिखाऊंगा आज आपको कि डिजिटल गिफ्ट कैसे देते हैं। जस्ट वेट, अभी तो मैंने शुरू किया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो डिफरेंट कंटेंट राइटर्स, और ये मैं बता रहा था, पोस्ट की बात कर रहा था कि आप इफेक्टिव पोस्ट बना सकते हो। उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको गिफ्ट में भी दे रहा हूँ। बट आप कोरल से लेके कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करो जिससे आप पोस्ट बना सको, इफेक्टिव और क्रिएटिव पोस्ट। तो इसे इसके लिए भी आजकल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। लोग 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक एक पोस्ट बनाने का चार्ज ले रहे हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी। ये काम आप दिन में फ्री हो तो फ्री कर सकते हो। एज अ फ्रीलांसर इमेज क्रिएट कर सकते हो, एज अ प्रोफेशन ये आप डिफाइन कर सकते हो। दिस इज द न्यू वेज टू डेवलप योर बिजनेस, टू डेवलप योर करियर। सो यहाँ पे मैंने आपको दो करियर की बात कर दी, एक था कंटेंट राइटर और दूसरा था पोस्ट। आगे भी आता है, दूसरी भी मैं आपसे बात करता हूँ। डोंट वरी, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, on right time. I hope you enjoy the sessions. Everyone, I hope you enjoy the sessions. Thank you, everyone. So, if you want to develop your career, or if you want to start your own digital marketing, then these थिंग्स मस्ट यू हैव। आपके पास इतना तो होना ही चाहिए, वरना आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। आप मार्केटिंग करने जाने से पहले, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपके पास इतनी सारी चीज होनी चाहिए। और ये चीज का नाम है फर्स्ट वेबसाइट। आपके पास आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, आइदर वो फ्री हो या पेड हो, वो आपके ऊपर है। फ्री वेबसाइट के टूल्स भी मैं आपको आज गिफ्ट में दूंगा कि कौन से है, वो भी आप यहाँ से लेके जाओगे। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। कितने लोगों को पता है आज जो सेशन में यहाँ पे, कितने लोगों को पता है कि गूगल माई बिजनेस में के बारे में? वो कितने लोग ऐसे हैं जो गूगल माई बिजनेस को जानते हैं? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे सेशन में? Okay, remaining only out of 74 people, only more
15 पीपल्स आर नो। ओके, मैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ, ये बहुत मस्त टूल्स है। पर्टिकुलरली आप नए हो ये कैरियर्स में और आप अपनी खुद की ब्रांडिंग बनाना चाहते हो, आपके बिजनेस को लोगों के सामने, जिस तरह मैंने बताया ना, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप आपका बिजनेस दिखाना चाहते हो तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और सेकंड इज रिलेवेंट सोशल मीडिया अकाउंट। जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप नए कस्टमर आइडेंटिफाइड करना चाहते हो, वो कस्टमर फीमेल है तो इंस्टाग्राम इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप कॉमन सभी को सेल करना चाहते हो देन फेसबुक इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप प्रोफेशनल पीपल लाइक ट्रेनर और बिजनेसमैन को आइडेंटिफाइड करना चाहते हो तो लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। यार आपके कस्टमर को आइडेंटिफाइड करो, टारगेट योर कस्टमर, और उसके रिलेवेंट आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करो। आप सब जगह पे नए कस्टमर ढूंढने जाओगे ना तो नहीं मिलेगा बॉस, आपके एफर्ट वेस्ट आएंगे। हाँ, ब्रांडिंग बन जाएगी, 100% मैं एग्री हूँ कि आपकी ब्रांडिंग बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे रिलेवेंट सोशल मीडिया अकाउंट है ना, उसको आप उससे पर्टिकुलरली आपके कस्टमर्स तक आप पहुंच पाओगे। नेक्स्ट है आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए डिजाइन एंड वीडियोस का, जिसके लिए डोंट वरी, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, मैं ये सब टूल्स आपको फ्री में दे रहा हूँ। नेचुरल एक्टिविटी इज द बेस्ट एक्टिविटी। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जितने लोगों के ये क्वेश्चन हो चैट में रिप्लाई दे। कितने लोग यहाँ पे ऐसे है जो आजकल घूमने जाते हैं कोई अच्छे लोकेशन पे, तो वहां पे उनकी होटल है वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं? संदीप भाई, डोंट वरी, आई विल शेयर ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर विथ दिस सेशन, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आप जब भी जाते हो तो कुछ ना कुछ आइडेंटिफाइड करते हो, इंटरनेट के ऊपर फाइंड आउट करते हो ना, होटल्स फाइंड आउट करते हो रहने के लिए, फिर घूमने के लिए प्लेसेस फाइंड आउट करते हो। तो उसमें आप जो सर्च करते हो उसमें आपकी मेंटालिटी क्या होती है? जो गूगल में पहला दिखता है उसके ऊपर कितने लोग क्लिक करते हैं? कितने ऐसे है जो जो फर्स्ट दिखता है उसके ऊपर ही क्लिक कर देते हैं? या फिर फर्स्ट 5 लिंक जो होती है वो देखते हैं और फर्स्ट 5 के ऊपर क्लिक कर देते हैं? मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे, कोई लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट पहुंचे हैं ना, वो दो तरीके से पहुंचे हैं, वो दो तरीके से आए हुए हैं। और दो तरीका ये है कि फर्स्ट ये है कि वो लोगों ने गूगल को एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। ओके, पेड एडवर्टाइजमेंट, यस। फर्स्ट 5 और 8 गूगल में आपने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है तो आप फर्स्ट 5 में आ सकते हो। लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक भी सिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो ट्रिक आप नोट कर लेना प्लीज। और आगे मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, लेट मी मैं आपको स्क्रीन में ही दिखा दूँ वो डिफरेंशिएट क्या है। सी, अगर आप दिस इज द थिंग्स, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देती है, अगर आप गूगल में देख रहे हो बास्ट परफ्यूम और नोवेल्टी सर्च शो कर रहे हो, और यहाँ पे जब ये A1 परफ्यूम्स और डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम शॉप आपको दिख रही है, वो जो आ रही है वो डेट इज कॉल्ड नेचुरल सर्च। वो पब्लिक ने रिव्यूज दिया है। क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक कस्टमर मेंटालिटी क्या है कि हम कोई भी चीज बाय करने से पहले दो चीज देखते हैं, एक तो स्टार रेटिंग देखते हैं और दूसरी कमेंट्स देखते हैं। इफ आई एम राइट, कितने लोग ये देख के बाय करते हैं? कितने लोग सेशन में ऐसे बैठे हैं जो ये दो चीज देख के ही बाय करते हैं? नंबर 1 is a star rating and number 2 is a review of the people. So that is called customer consumer behaviors. Marketing की लैंग्वेज में उसको कस्टमर बिहेवियर बोलते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल्स, माय क्वेश्चन टू यू पीपल्स, क्या आपकी प्रोडक्ट के स्टार्स है? क्या आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज है? आस्क टू योरसेल्फ। बॉस ये नहीं होगे तो आपके पास नए कस्टमर कहां से आएंगे? थिंक योरसेल्फ, सिंपल फंडामेंटल्स, जस्ट थिंक ऑन इट। सेम आप एक कस्टमर हो तो आप वो चीज देख के ही बाय करते हो, तो दूसरे भी कस्टमर ही है ना, वो भी वही बाय करेंगे ना, वही वो भी सेम आपकी तरह ही सोचेंगे ना। तो आज से अगर आप अपने बिजनेस के लिए स्टार्स चाहते हो और अपने बिजनेस के लिए कमेंट्स चाहते हो इस तरह गूगल में, तो ये जो कमेंट्स और स्टार्स है ना वो कहाँ से मिलते हैं? गूगल माई बिजनेस से मिलते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप गूगल माई बिजनेस में जाओ, अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा दो। उसके लिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल बी रेडी टू गाइड यू फॉर द नेक्स्ट थिंग्स, गूगल माई बिजनेस स्पेसिफिकली। लेकिन यहाँ पे आप गूगल माई बिजनेस में जाओ, अपना बिजनेस रजिस्टर करवा दो, तो क्या होगा कि आपके बिजनेस में आप रेटिंग मांग सकते हो। आप कस्टमर के पास से जो भी आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है उसको बोलो कि सर इफ यू आर सेटिस्फाइड देन गिव मी अ रेटिंग्स।
मैं आज भी आपको बोलूंगा कि अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मैं चैट बॉक्स में जस्ट लिख रहा हूँ मेरा राइट स्पेलिंग, और आपने बैनर में भी देखा है। आप गूगल में जाके जाओगे और वहाँ पे ये जो मैंने स्पेलिंग लिखा है वो स्पेलिंग आप लिखोगे शहजाद बुदीला, तो आपको मिलेंगे मेरे अबाउट माई एज अ ट्रेनर्स। आप मेरे रिव्यूज भी देख सकते हो, आप मेरे कमेंट्स भी देख सकते हो कि लोग मेरे सेशन के बारे में क्या बोल रहे हैं। अगर आप लिखते हो, ये तो मेरे नाम हुआ, अगर आप लिखते हो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन सूरत, दिस इज माय वर्क, अगर आप ये मेरे काम के बारे में भी लिखते हो तो वहां पर भी पहला नाम मेरा आएगा। मैंने एक भी रुपया, वो नॉट अ सिंगल मनी स्पेंड, ओके, एक भी रुपया खर्च नहीं किया है विदाउट ओनली ऑन पब्लिक नेचुरल एक्टिविटी। नेचुरल एक्टिविटीज के बारे में बहुत सिंपल है कि आप जब भी इंटरनेट के ऊपर अपना बिजनेस रजिस्टर करवा दो, सेटिस्फाइड कस्टमर के पास से रिव्यूज एंड रेटिंग कलेक्ट करना शुरू कर दो। दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल नेचुरल एक्टिविटी। इससे क्या होगा कि पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा। जिस तरह आप भी कोई नई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आप भी स्टार देखते हो, रेटिंग देख के ही ट्रस्ट करते हो ना उसके ऊपर। सेम थिंग्स आपकी प्रोडक्ट के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशंस, आपको मजा आ रहा होगा ये सुन के भी। और जितने लोगों का बिजनेस है और अभी तक गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट टू यू, और जो स्टूडेंट्स है जो अपकमिंग बिजनेस में आने वाले हैं, और जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं और या फिर अदर पीपल्स जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डैडी का बिजनेस हो, फैमिली का बिजनेस हो, उसको गूगल में रजिस्टर करवा दो। और यू कैन टेक स्टार्ट द फीडबैक इन टर्म्स ऑफ रेटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ कमेंट, दोनों तरीके से आप उसको ले लो, ताकि आपकी जो है ना वो ब्रांडिंग बनना शुरू हो जाए, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट, इसको आजकल बोलते हैं सोशल सोशल ट्रस्ट। लोगों को आपकी ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट कब बैठेगा? सोशल ट्रस्ट। और वो सोशल ट्रस्ट जो है ना वो स्टार्स और कमेंट्स है। लाइक स्टोर है, मैं आप ऑफलाइन की बात करूँ, ऑफलाइन बिजनेस की, तो मैं दुकान पे जाता हूँ, कोई अच्छी दुकान है, शोरूम है, तो मुझे ट्रस्ट बैठता है कि ये बंदा अच्छा लोकेशन पे बैठा है, अच्छी दुकान लेके बैठा है, तो मैं वहां से खरीदूंगा। क्यों? तो कि मुझे पता है कि वो बंदे की एक स्टेटस बनी हुई है, उसकी शॉप है, अच्छी शॉप है। लेकिन डिजिटल में ऐसा कहाँ वेरिफिकेशन होगा? वेरिफिकेशन के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेटिंग। तो ये आप अपने नेचुरल एक्टिविटी आप अपने कस्टमर के पास करवा सकते हो। अपने स्टूडेंट कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, तो मैं इंस्टीट्यूट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्टिकुलर होस्ट को भी, कि भाई आप भी अपनी बच्चों के पास से ये फीडबैक कलेक्ट करवाना शुरू कर दो। इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो एंड अनदर पीपल्स जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके उतना आप ये नेचुरल एक्टिविटी शुरू करवा दो। सी दैट इज, अगर आप ये गूगल माई बिजनेस में आपको है ना ये मिलता है स्क्रीन, ऐसा एनालिसिस भी मिलता है, गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस भी देता है कि आइडेंटिफाइड कर सकते हो मैप में कितने लोगों ने आइडेंटिफाइड किया, सर्च किया है, आपको नए कस्टमर्स ने क्या एक्शन लिया, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन आइडेंटिफाइड विथ दिस गूगल माई बिजनेस एक्टिविटीज। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे इसका यूज करने में मजा क्यों आता है? क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल फ्री में ये सब काम कर सकते हो। और मुझे पता है बॉस, हम गुजराती लोग हैं, गुजराती लोगों का एक उसूल है, कोई फ्री में देता है ना तो लेते नहीं, लेकिन अगर कोई फ्री में दे तो छोड़े भी नहीं, उसके पास में घर पे जाके लेके आते हैं। जैसे फ्री में लेने वाले बहुत कम है, लेकिन अगर कोई देगा तो उसके घर के पास लंबी लाइन लग जाएगी, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? तो कि लोगों की एक मेंटालिटी है कि ये फ्री वाली बात जो है। उसी तरह आप गूगल में भी, आप यूट्यूब में भी आप ऐसा कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी ये अगर आपने ऐसा कर दिया है तो ये नेचुरल एक्टिविटीज, ये एडवर्टाइजमेंट की जो मैं बात कर रहा था, सेकंड टॉपिक जो मेरा था कि आप गूगल एडवर्टाइजमेंट और नेचुरल सर्च के बारे में, तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देखो, तो यहाँ पे मेरा कर्सर देखो, वहाँ पे एडी लिखा हुआ है। आई होप यू एवरीवन सीन, एडी लिखा है फर्स्ट में। पहली लिंक एडी है, सेकंड लिंक एडी है, ये दोनों लिंक में एडी एडी लिखा है। एडी मीन्स इट इज एडवर्टाइजमेंट, दिस इज अ पेड एडवर्टाइजमेंट। ओके ये पेड एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो पेड एडवर्टाइजमेंट गूगल करता है, उसके लिए आप गूगल को पेमेंट कर दो। गूगल आपके लिए ये एड आपको जनरेट करनी होती है, लेकिन गूगल के थ्रू आप अपना ही जो भी कीवर्ड्स है वो कीवर्ड प्लानिंग से आप फर्स्ट पेज पे आ सकते हो। मींस कस्टमर के रिव्यू, जो आपको फर्स्ट रिव्यू चाहिए ना, वहां पे आप पहुंच सकते हो। सो दिस इज द वन ऑफ द इफेक्टिव टूल्स, ओके, गूगल एडवर्ड्स टूल्स। उससे आप अपनी एड बना के यहाँ पे टॉप पे आ सकते हो। लेकिन माई रिक्वेस्ट, that is called not a natural search, organic और natural। ये सर्च में एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज अ नेचुरल और ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज अ पेड। सो ये जो एड वाला पार्ट है ना वो पेड है। नीचे का जो आप स्क्रीन देख रहे हो धोलेरा का ही है, लेकिन वहां पे एडी नहीं लिखा है, दैट मींस इट इज अ नेचुरल।
ओके, लेकिन वो किसी और के पेज के ऊपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया के, लेकिन वो खुद की साइट नहीं है। बट you can do it at least by paid or free, whichever is you convenient। आप जो भी करना चाहते हो। ये गूगल एडवर्टाइजमेंट का अलग से पूरा गूगल टूल्स है, वो भी आप गूगल में सर्च करो, आपकी एडवर्टाइजमेंट आप इजीली बना सकते हो उसमें भी। सो दिस इज a very simple tools of Google, again Google My Business and Google Advertisement। I hope you clear with this ad। अभी आप शॉपिंग करने जाओ गूगल में से तो भी बी अवेयर कि ये एड है या नेचुरल है। नेचुरल रिजल्ट इज अ बेस्ट रिजल्ट, याद रखना, नेचुरल रिजल्ट इज अ बेस्ट रिजल्ट। हो सकता है कि आप होटल इन सूरत सर्च कर लेना एक बार गूगल में, आपको बहुत आगे में 3 4 5 ऐड दिखेंगी कंटिन्यूअसली, लेकिन अब नीचे जाओगे तो ट्रीवागो ने अदर ऐप दिखेगी। बहुत मेहनत से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आगे बढ़ने को मिलता है। मींस टॉप 10 रैंकिंग में आना है तो आपको एक ही काम करना है, नेचुरल एक्टिविटी। अगर आपको ये एड में एक्सपेंस नहीं करना है, आपके पास एड में एक्सपेंस करने के लिए बजट नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एक ही है, और वो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप नेचुरल एक्टिविटी करवा लो। नेचुरल एक्टिविटीज मैंने बोला, स्टार्स एंड कमेंट्स, जितने भी स्टार आपके बढ़ते जाएंगे आपके कीवर्ड के साथ, वो कीवर्ड में लाइक यहाँ पे जिस तरह कीवर्ड लिखा है करंट सिनेरियो इन धोलेरा सर, तो ये कीवर्ड आप अपने गूगल माय बिजनेस पेज में ऐड कर दो और यहाँ पे आपकी रेटिंग बढ़ना शुरू हो गई। तो जैसे ही कोई यहाँ पे ये वर्ड्स लिखेगा, आप जो है वो टॉप पे आओगे। जिस तरह मैंने लिखा था कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन सूरत, वो मेरा कीवर्ड्स है, वो कीवर्ड से आप कुछ भी सर्च आउट कर लो तो उसमें फर्स्ट जो है वो मेरा नाम आएगा, बिकॉज वो कीवर्ड्स पे लोगों ने मुझे रेटिंग दिया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे रैंकिंग दिया है इन टर्म्स ऑफ कमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टार्स। सो दिस इज द थिंग्स आप अपने बिजनेस के लिए बिल्कुल सिंपल सी तरीके से ये कर सकते हो। यस, एडसेंस नाम है उसका, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, जो मैंने आपको बोला था ना, कंटेंट राइटर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट जॉब। यहाँ पे आपको ये ऐड बनाना है ना, लेकिन ऐड के लिए जो वर्ड्स है ना, कीवर्ड प्लानिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे कीवर्ड बनाना है ना, वो एक चैलेंजिंग टास्क है कि ऐसा कौन सा कीवर्ड एडवर्टाइजमेंट में लिखे जो पब्लिक सर्च करती हो। उसके लिए भी एक डिटेल में सेमिनार्स होता है, कभी भी हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू ही बता रहा हूँ कीवर्ड प्लानिंग कैसे होता है। पर्टिकुलरली ये कीवर्ड प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कैसे इफेक्टिव टूल्स हम यूज कर सकते हैं। तो कीवर्ड प्लानिंग इज अ वेरी गुड वन ऑफ द की फैक्टर्स। आप उसमें भी अपनी मोनोपोली डिजाइन कर लो। आजकल fever.com करके एक वेबसाइट है, FVIRR fever.com, जहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर पीपल काम कर रहे हैं जो SEO स्पेशलिस्ट बोलते हैं उसको, SEO एक्सपर्ट बोलते हैं। SEO एक्सपर्ट मतलब वो ये कीवर्ड्स बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। वो कीवर्ड से सीधी आपकी वेबसाइट आएगी, कस्टमर आपके पास आएगा। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि डिजिटल मार्केटिंग में पूरी फनल कैसे बनती है, कस्टमर्स कैसे मिलते हैं। ये चीज जो है ना, वो आपके सामने मैं एक चैनल रखता हूँ। सी, दिस इज द थिंग्स। सबसे पहले आपके कीवर्ड्स जो है ना, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। या फिर आपकी सोशल मीडिया में आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, तो आपकी जो एड है, जो आपने पोस्ट बनाई है, यूट्यूब में आप दे रहे हो तो आपके वीडियोस जो है वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह मैंने बताया था ब्लॉग कीवर्ड्स, आजकल कैमरास की डिमांड चल रही है। मैं आपको कंटेंट राइटिंग का एक बेस्ट एग्जांपल दे दूं जो मेरा फेवरेट है। ओके, वो वेरी गुड सर, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। यस, बिजनेस एनालिटिक्स सोशल मीडिया टूल्स इज अ वेरी गुड। गूगल का भी एक टूल है, गूगल एनालिटिक्स है। फिर बहुत सारे यूट्यूब्स में का एक स्पेशल टूल्स है। हर एक ऐप के अंदर एक एक टूल दिया गया है। फेसबुक का खुद का एक टूल है, इंस्टाग्राम का खुद का टूल्स है। वो सब आपको एनालिसिस, इवन आपकी वेबसाइट है तो गूगल ने एक आपकी वेबसाइट टेस्टिंग के बारे में भी एक टूल दिया गया है, थिंक विथ गूगल करके है। उसमें भी आप अपनी वेबसाइट की वो सब कुछ चेक कर सकते हो, स्पीड से लेकर सब कुछ। बहुत सारे ऐसे टूल्स है, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे और यू कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू टू सपोर्ट इन योर बिजनेस। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरी फनल, ये डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है, फंडा, आप कस्टमर तक, आपके पास कस्टमर आएगा कैसे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स। एवरीवन काइंडली फोकस हियर। फर्स्ट, आपकी जो कंटेंट होगी ना, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। नए कस्टमर को वो अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास ब्लॉग, कीवर्ड्स या सोशल मीडिया पब्लिशिंग, आपने कोई पोस्ट बनाई है, वो पोस्ट से आपकी सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे आपके विजिटर आएंगे। और वो विजिटर आएंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर बटन होने चाहिए, लाइक, सबमिट बटन, कॉल
कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन मीन्स साइन अप है, बाय नाउ है, रजिस्टर है, दिस इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन बटन। इसका शॉर्ट फॉर्म है CTA। नाउअडेज इसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में CTA बोला जाता है। आप फॉर्म फिलअप करवा लो। कॉल टू एक्शन बटन में बहुत सारे साइन अप है, रजिस्टर है, बाय नाउ है, सब्सक्रिप्शन है, लैंडिंग पेज भी आप बना सकते हो। जिस तरह आजकल आप डिजिटल मार्केटिंग से या कोई भी ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हो तो उसका एक लैंडिंग पेज होता है जिसमें आप सिर्फ कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ले लो और उसमें सबमिट बटन बना दो, तो वो सबमिट होके सीधा लीड आपके पास आ जाती है, लाइक गूगल फॉर्म। सो दैट इज कॉल्ड अ लैंडिंग पेज। मीन्स आप कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया तो वेबसाइट के उसको एक्टिविटी कराओ, ऐसी कुछ एक्टिविटी जिससे उसको लगे कि मैं यहाँ पे कुछ आया हूँ। सिर्फ घूम के आने, देखा, वेबसाइट अच्छी लगी, चला गया, नहीं। उसके पास आप कुछ एक्टिविटी कराओ। वो एक्टिविटी क्या है मैंने बताया, वो साइन अप है, बाय नाउ है, कुछ तो कराओ उसके बाद, एंड वो कन्वर्ट होगी लीड में। आपके पास वो साइन अप करके चला गया तो उसका ईमेल एड्रेस आ गया, व्हाट्सएप नंबर आ गया। नाउ यू कैन स्टार्ट, आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो कि भाई आपके पास उसका ईमेल एड्रेस आ चुका है, आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर आ चुका है। अभी आप क्या कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो, टैग कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो कि भाई नाउ क्लोज करना है उसको। ये जो आपके पास लीड आ चुके हैं, लीड मींस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, आपके पास वो लीड पहुंच चुकी है, तो आप अपने CRM, कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर है, ईमेल मार्केटिंग है, या फिर वर्क फ्लो से कॉन्फ्रेंसिंग है, आजकल वेबिनार फंडामेंटल्स अच्छा चल रहा है, तो ऐसे कोई भी तरीके से आप जो है ना वो डील, जो आपके पास लीड आई है ना उसको क्लोज करो। और लास्ट में कस्टमर को डिलाइट फील कराओ, यार आपने बाय किया, थैंक यू मैसेज बाय करो उसको, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लब मेंबरशिप बना लो अपनी वेबसाइट की, या फिर पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबरशिप ग्रुप जैसा बना लो, जिसको कस्टमर को लगे कि नहीं यार आई एम फीलिंग डिफरेंट। वो बाय किया वहां पे, देखो फ्लिपकार्ट है तो उसने मेंबरशिप ऑफर की है, अमेजोन ने भी मेंबरशिप ऑफर की है कि आप इतने का बाय करोगे तो आप गोल्ड मेंबर में बन जाओगे, प्राइम मेंबर में आ जाओगे। मींस कस्टमर फील डिलाइट। एक दूसरे को आजकल लोग बोलते हैं, मैंने तो बहुत सारी बात सुना है, यार तू अमेजोन में प्राइम मेंबर नहीं है, तो सामने वाला बोलता नहीं हूँ, अरे मैं तो प्राइम मेंबर हूँ यार। सो डिलाइट फीलिंग कराना। सिर्फ आपके पास ये विजिटर आ जाए तो आपका काम नहीं हो, विजिटर को आपको कन्वर्ट करना है, लीड में करना है, और लीड को फाइनली क्लोज कराना है। और क्लोज कराने के बाद लास्ट में जो आपका काम है, वो लास्ट का काम है कस्टमर को डिलाइट फील कराना। दिस इज द फनल। और डिलाइट फील कराना इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं आपको लास्ट में एक बात यहाँ पे बताऊं, आपके कस्टमर्स को प्रमोटर्स में कन्वर्ट कर लो। प्रमोटर्स मतलब वो कस्टमर को आपका एडवोकेट बना लो। वो कस्टमर आपके बारे में बोलता रहेगा, जिस तरह मैंने बताया ना सोसाइटी में लोग बात करते हैं, यार अमेजोन की मेंबरशिप ले लेना, सिर्फ 999 की तो है। दैट इज मीन्स वो आपकी प्रोडक्ट का एडवोकेट बन गया। सो ऐसे कस्टमर ढूंढो जो आपकी प्रोडक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको ये सब ऑफर्स रखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये सब बनाना पड़ेगा। ये सब करोगे तो इसीलिए मैंने बोला जो दिखता है वो बिकता है, अगर आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे कहाँ से। आई होप यू एंजॉय दिस सेशंस। आई होप ये फनल आपको समझ में आया होगा। एनी डाउट इन दिस फनल, बिकॉज ये हार्ट ऑफ दिस सेशन है। लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन ये जो फनल है ना वो समझते नहीं है कोई, सिर्फ इतना कर देते, मार्केटिंग कर देते बस। ये फनल कोई नहीं समझता है। मार्केटिंग करना आता है सबको, लेकिन बिजनेस के लिए जो कस्टमर की जर्नी है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर जर्नी इन रूटीन लैंग्वेज। ये जर्नी बहुत डेंजरस है, ये जर्नी बहुत समझने लायक है। ये समझ में आ गया तो आप इजीली अपने डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट किए बगैर विद द हेल्प ऑफ गूगल माई बिजनेस मुझे आज भी नए क्लाइंट मिल रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी। एक भी रुपया, बिकॉज एवरी डे माई नेचुरल सर्च एक्टिविटीज गोइंग ऑन। लाइक जिस तरह मैंने आज की मैं बात करता हूँ, आज मैंने चैट बॉक्स में लिखा शहजाद बोरीला, तो आप लोगों ने सर्च किया होगा, एटलीस्ट 4 to 5 पीपल ने, तो अभी मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतने लोगों ने सर्च किया है। अभी मैं आपको लास्ट में एक सेंटेंस बोलूंगा कि प्लीज गिव मी योर रेटिंग्स। आप मुझे आपका रेट दोगे सेशन के बारे में, तो वो आपको सेशन के रेटिंग दोगे तो वो रेटिंग भी मेरे लिए हेल्पफुल होगा पर्सनली फॉर इम्प्रूव माई सेल्फ, इम्प्रूव माई सेशंस एंड अनदर थिंग्स, कि वो नए कस्टमरों के लिए भी इम्प्रूव करेगा, नए कस्टमर्स लाने के लिए। क्योंकि लोग वहां पे देखेंगे कि यार ये बंदे में इतने सारे स्टार्स है, 4.9 रेटिंग्स है, इतनी सारी कमेंट्स है, यार जबरदस्त। क्यों? तो कि जो दिखता है वो बिकता है। ये समझना, ये फनल समझना बहुत इंपॉर्टेंस है।
सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग से आपके बिजनेस के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना डिजिटल मार्केटिंग का, ये बहुत जो एक्सपर्ट हो गए ना वही आपको समझाएंगे। बाकी सब जगह आजकल मैंने बताया ना सिंपल काम वही चल रहा है बॉस, कि फेसबुक में पोस्ट करो, इंस्टाग्राम में पोस्ट करो, सब जगह पोस्ट करो, लेकिन उससे क्या आपके बिजनेस की ब्रांडिंग या सेल्स, वो जो फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया ना वो कोई नहीं बताएगा। ये जो फनल है वो आप समझ लेना। If you have any doubt, then again I will be explain. Anyone have a doubt? Okay, very good. The next, these are the digital gift. मैंने बताया था ना मैं आपको डिजिटल गिफ्ट देने वाला हूँ। ये लो भाई, ये आप डिजिटल गिफ्ट रख लो। This is the digital gift from my side. स्क्रीनशॉट लेना है। ये सभी टूल्स है, यहाँ पे आप इमेज बना सकते हो, यहाँ पे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मोबाइल ऐप से वीडियोस में GIF बनाना है, वीडियोस बनाना है, सब कुछ जितने भी टूल्स है डिजिटल मार्केटिंग के जो मैंने बताया आपको कि पोस्ट बनानी हो, वीडियोस बनाना हो, GIF बनाना हो, सबके लिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये सब की ऐप भी अवेलेबल है और ये सब की पर्टिकुलर वेबसाइट भी अवेलेबल है। विच एवर यू वांट आप यहाँ से ले सकते हो। दिस इज वन ऑफ द डिजिटल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि मैंने बताया था ना मैं डिजिटल करता हूँ, गिफ्ट भी डिजिटल देता हूँ। आई होप यू लाइक माई डिजिटल गिफ्ट। जितनों को ये डिजिटल गिफ्ट पसंद आया हो ना, तो माय रिक्वेस्ट मैं ये करता हूँ कि ये जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर का जो मेरा पेज है ना, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन सूरत, वो पेज पे जाके आप प्लीज आपकी रिव्यूज जरूर लिख लेना आज की शेयर आज के सेशन के बारे में, ताकि वो क्या है कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंस एंड माय प्रेजेंस, वो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। सो दिस इज some tools which you can use it. ये सभी टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्जेबल नहीं है, हर एक की मेंबरशिप है, बट you can easily do it. Now what is the benefit of this digital marketing? आप इससे सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग से क्या कर सकते हो? एक तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो सकती है। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के दिन का मैं आपको समझा देता हूँ। मैं क्वेश्चंस पूछते जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का आंसर देते रहना। फर्स्ट, क्या मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट, अगर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट देना चाहता हूँ न्यूज़पेपर में, तो मैं ऐसा यस मेरा कोर्स भी है, डोंट वरी, यू कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मी, आई विल गाइड यू ऑन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप्स फ्रॉम 0 level to 100 levels. We will discuss on later it. So social media pages definitely you can you can do it, sir. I will show you how you can trust on social media pages also. Request to all of people, kindly share everyone's email ID so host can share the certificate to all participant. This is a request from host site. Now benefit of digital marketing, इससे क्या हो सकता है? The first is a very cost effective. और मैंने जिस तरह बताया था, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को किया था कि ये क्वेश्चंस में क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे अहमदाबाद में पर्टिकुलर पालड़ी में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो मैं न्यूज़पेपर में दे सकता हूँ? इट इज पॉसिबल? नो। क्या मैं पर्टिकुलरली पालड़ी में रहने वाली अहमदाबाद में सिर्फ वुमेन्स को ही एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के दिखाना चाहता हूँ? इट इज पॉसिबल? नो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो वुमेन्स में भी पर्टिकुलर हाउसवाइफ ही देखे? इट इज पॉसिबल? नो। ये जितनी भी जगह पे आपका नो आया ना, उस सब जगह पे आप हाँ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन शॉर्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप इंटरनेट पे जब एडवर्टाइजमेंट देते हो इन टर्म्स ऑफ गूगल, फेसबुक, कहीं पर भी, तो आपसे ये क्वेश्चंस करते हैं कि आपका टारगेट कौन है, मेल है या फीमेल्स है। अगर आप लिखते हो फीमेल्स, तो फीमेल्स में आपको क्वेश्चन करते हैं कि एज क्राइटेरिया कौन सा है। फिर आपको क्वेश्चंस करते हैं कौन सी जगह पे देना है। देन वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि एरियाज आइडेंटिफाइड कर लो, सिटीज आइडेंटिफाइड करो, सिटीज में एरियाज आइडेंटिफाइड करो, और
फिर आपको क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आपको किसको टारगेट करना है, वुमेन्स है, फीमेल्स है, तो उसको उसमें किसको, हाउसवाइफ को टारगेट करना है, प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है, किसको। अगर आप हाउसवाइफ टारगेट कर लेते हो तो पर्टिकुलर वो हाउसवाइफ को ही एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। This is the one of the biggest advantage of this digital marketing, means you can directly target to your customer। आप सीधा अपने कस्टमर के पास पहुंच जाते हो। सो यहाँ से आपका एक काम ये होता है कि आपके कस्टमर के पास आप पहुंच गए, मीन्स ब्रांड अवेयरनेस हो गई, कस्टमर के दिमाग में आपकी ब्रांड बैठ गई, आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपकी एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे हैं, आपने पूरे सिटी में एडवर्टाइजमेंट कराई लेकिन आपके कस्टमर के पास आप नहीं पहुंचते हो, मीन्स आपकी आरओआई बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप आरओआई मैनेज कर सकते हो। रियल टाइम है कि आप पूरे कोई दिन के लिए भी आप करवा सकते हो। इट इज अ मेजरेबल। यहाँ पे सबसे इफेक्टिव बात यह है कि कितने लोगों ने आपकी एड देखी, कौन से टाइम पे देखी, दैट इज को लीड, जिसको हम बोलते हैं, वो लीड आपको मिल सकती है। मेजर कर सकते हो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को कि मैंने इतना पैसा दिया था, वो पैसे का क्या हुआ। अगर आपने न्यूज़पेपर में एड दी है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेजर नहीं कर सकते हो कितने लोगों ने आपकी एड देखी। दैट इज माई चैलेंज। ओके, कितने लोगों ने आप एड देख के बाइंग की, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इट, बट with the help of these things, with the help of these digital marketings, you can definitely identify it। आप easily identify कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपकी एड देखी, कहाँ से देखी, कौन सा आईडी में से देखी, मोबाइल से देखी, पीसी से देखी, टैब से देखी, ये सब कुछ easily identified कर सकते हो। So this is a very easy way to measurable। रियल टाइम है, ब्रांड लॉयल्टी भी इंक्रीज हो सकती है, और सबसे इफेक्टिव बात, कॉस्ट बहुत सस्ता है ये। गूगल में आप एडवर्टाइजमेंट जो मैंने एड दिखाई ना, एडी जो एड, मैं अभी भी आपके सामने वो स्क्रीन पे ऐड रख देता हूँ एक बार। यहाँ पे जो एड लिखी थी ना, दैट ये एडवर्टाइजमेंट, ये एड का जो कर्सर है ना, वो एड देने की प्राइस जो है ना, वो सिर्फ 33 रुपीज पर डे है। डिपेंड ऑन लोकेशन इट विल बी इंक्रीज, बट आप मिनिमम 33 रुपीज पर डे यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो 24 आवर्स के। अब सोचो कितना सस्ता हुआ। अभी आप न्यूज़पेपर में ऐड देने जाओ तो उसकी वैलिडिटी कितनी, सुबह से लेके 8 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक। क्यों? तो कि आफ्टरनून में नया न्यूज़पेपर आ जाता है। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो तारक मेहता की सीरियल में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, उसकी कॉस्ट इतनी हाईएस्ट है 2.5 लाख। तो दीज इज द थिंग्स कि इतनी हाईएस्ट कॉस्ट में आप एडवर्टाइजमेंट करने से पहले बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से बिल्कुल चीपेस्ट वे में आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग्स which I want to share with you। मैं आप सबके सामने ये बेसिक बातें आपको बताना चाहता था। यहाँ पे टाइम फिनिश हो रहा है, मुझे जो टाइम लिमिट दी थी वो टाइम लिमिट खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये यूट्यूब मार्केटिंग्स भी है, यूट्यूब मार्केटिंग्स भी बहुत इफेक्टिव टूल्स है, लेकिन ये सब जो डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स है वो हम कभी टाइम मिलेगा तब मैं आपको 100% सिखाऊंगा। अभी का जो टाइम मुझे दिया था कॉलेज ने, वो टाइम यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच for giving me this opportunity to present myself in terms of you peoples। So now my session hand over to host team, college team, and thank you every participations। If you want to learn more, you can directly contact with me, I will ready to guide you, don't worry about it। Thank you college faculty members, director sir, so providing me these opportunities। And my dear participants, request to you again last, kindly share your feedbacks। Thank you, sir. Thank you so much. It was very informative presentation. We will go ahead and take some time for question now. Anyone who wants to ask any question to respected sir, they can ask. Anyone who wants? हेलो हेलो सर। यस सर હું સંદીપ કલસરિયા, ફેકલ્ટી ઓફ જે શાહ। सर बोलो। हेलो यस सर, आपનો અવાજ આવે છે સર, આપણે વેબસાઇટમાં ઓર્ગેનિક